Hey, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE. हम डिटरमिनेंट के लेक्चर 2 में आज हम देख रहे होंगे एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़े बहुत बेसिक्स जो डिस्कशन था वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है ना। मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल जो भी कंटेंट मैं अभी दे रहा हूँ ये एडवांस लेवल का कंटेंट नहीं दे रहा हूँ। बाकी चैप्टर में बोल देता था ना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, वहां पे बिल्कुल आईआईटी के एक्चुअल क्वेश्चन करा रहा था मैं, बिल्कुल एडवांस लेवल तक आपको प्रिपेयर करा रहा था मैं, ठीक है। यहाँ पे बस चूंकि स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा इसका यूज आता है, इसलिए हम बस बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, ओके, ठीक है ना। तो चलो, एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1 क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज, द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट चेंजेस ओनली। मतलब कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को अदला बदली कर दो ना, ठीक है, तो क्या होगा? बस साइन में फर्क आएगा, ठीक है। जैसे इसमें हम इस कॉलम को देखो, इस कॉलम से बदलते हैं, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम से हम इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करा हमने, ठीक है। तो अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू +8 है ना, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू -8 आएगा, ठीक है। मतलब दोनों एक ही खेत के मूल्य हैं, एक पॉजिटिव निकल गया, एक नेगेटिव। आउट ऑफ कंटेक्स्ट जोक हो गया ना, ठीक है। कंटेक्स्ट में फिट नहीं हुआ, खैर कंटेक्स्ट में तो फिट विनोद भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इन आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है, पहले मतलब ऐड भी आता था और काफी लोग बोलते भी थे कि क्या चल रहा है, तो फॉग चल रहा है। आजकल चेंज हो गया ना, आजकल विनोद चल रहा है। यार कोई अगर ऋषि मुनि है ना, तो इस विनोद को श्राप दो यार, हटाओ इसको। क्या चल रहा है? 100 में से 99 लोगों को पता, उनको ये पता नहीं विनोद क्या है, कब जन्मा, कब मरेगा, ये सब कोई आइडिया नहीं है, लेकिन चल रहा है। क्या टॉपिक का आते हैं, चलने देते हैं उसको। तो ये समझे ना, उसी तरह से आप किसी भी रो को, सपोज फर्स्ट रो को सेकंड रो से आपने इंटरचेंज करा, ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू +8 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -8, ठीक है। समझ रहे हो ना। सपोज आप चेक भी कर लो, 2 × 2 में बताऊं या फिर 3 × 3 में? अच्छा 3 × 3 में ही देखते हैं। ओके, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर एक इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। फाइव 1 1 और फिर 3 2 0। हमने कॉलम 1 को बदला है कॉलम 3 से, ठीक है। अब देखते हैं इसका वैल्यू क्या होता है और उसका वैल्यू क्या होता है। इसको सॉल्व करो, 3 × 0 -3, ठीक है, -3 -5। 3 × 3 सॉल्व करने बताया ना कि माइनस साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सम ऑफ रोज प्लस कॉलम क्या हो रहा है इसका? 3 यानी ऑड, तो को फैक्टर हो जाता है माइनस ऑफ माइनस, तो -5 × 0 -0, ठीक है, +1 × 2, माइनस तो 0 ही हो गया, तो ये -9 + 2 7, तो था माइनस साइन, ठीक है। ये -7 आया, ठीक है ना। अब ये क्या आना चाहिए? 7 देखते हैं आता है या नहीं। 1 × 0 -2 -2 +5 × -5 × 0 -0, ओके, +3 × 3 9 -2 7, ठीक है ना। अब तो मानोगे मेरी बात, अब तो मानोगे ना कि अगर कोई भी एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या एक रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहता है। वहीं पे इसके बाद भी तुम एक बार रो 2 को, सपोज रो 2 को रो 1 से चेंज कर दिए, तो फिर से इसका माइनस हो जाएगा, यानी -7 हो जाएगा। तो 2 कंसेक्यूटिव ट्रांसफॉर्मेशन अगर करें आप रो या कॉलम का, तो सेम साइन रह जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि माइनस होगा फिर से माइनस होगा, ओके। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, वो समझते हैं। इससे पहले बोर्ड मिटा लेते हैं, ठीक है। नोट करना है तो नोट कर लो, वैसे ज्यादा कुछ है नहीं नोट करने का इसमें। चलो पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज और रिमेन्स अनचेंज्ड when any row or column is multiplied by a number or an expression and is then added to or subtracted from any row or column.
तुम्हें अगर नहीं समझ में आया तो ठीक है, अच्छे से समझा देता हूं। किसी भी रो को, सपोज रो 1 है, ठीक है ना, हमने रो 1 में 2 इंटू रो 3 कोई भी नंबर या एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ऐड कर दिया किससे, R1 से ही, और आप बदल दे रहे हैं, ठीक है, R1 को हम बदल दे रहे हैं R1 प्लस 2 R3 से, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है, वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। कॉलम के साथ भी कर सकते हो, सपोज तुमने क्या करा, कॉलम 1 को कॉलम 1 -3 कॉलम 2 प्लस 5 कॉलम 3 कर दी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस एक ही, आप दोनों भी कर सकते हो, ठीक है, कि रो 1 और रो 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करा कुछ कुछ नंबर से, और उसके बाद R1 में ऐड करा, ठीक है, और उसके बाद R1 की जगह चिप दिया, ठीक है, तो भी डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं चेंज होगा, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत, इस पे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, यही सबसे ज्यादा ट्रबल इसी में होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी, आगे हम प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे, इसका प्रूफ एक्चुअली प्रॉपर्टीज से ही आता है, ठीक है, वैसे प्रूफ में हम उतना ज्यादा नहीं घुसेंगे अभी, ठीक है, जब हम पढ़ रहे होंगे डिटरमिनेंट, जब उसकी बारी आएगी तो हम बिल्कुल एक एक प्रूफ अच्छे से करवाऊंगे, ठीक है, अभी उतना प्रूफ में नहीं घुसते हैं, बस समझ लो कि R1 को मैं R1 प्लस XR2 प्लस YR3 से चेंज कर सकता हूं। सिमिलरली ऐसा नहीं कि R1 और C1 को ही चेंज कर सकते, R2 C2 R3 C3 जिसको मैंने उसको चेंज करो, इस तरह से कॉलम 1 को भी कॉलम 1 प्लस x, या इस बार x1 लिखो, x1 कॉलम 2, जब कॉलम को चेंज कर रहे हैं तो दूसरे कॉलम से ही बदल सकते हैं, ऐसा नहीं कि रो कर देना, ठीक है, प्लस y2 कर देते हैं, ठीक है, या फिर y1 कॉलम 3, ठीक है, ऐसा हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और जो वैल्यू होगा दैट विल रिमेन अनचेंज, ओके, नोट कर लो, अब हम प्रॉपर्टीज देख रहे होंगे, नोट कर लो अच्छे से, दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, these are known as elementary row और कॉलम ऑपरेशंस, ठीक है, या फिर क्या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, तो नोट कर लो, मैं कैप उठाता हूं, अब तो नोट करो, फिर मिटा दूंगा, चलो नोट करो जल्दी, ठीक है, मिटा रहा हूं, तो अब देख रहे होंगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना, हमने एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस देख लिया, ठीक है, आगे डिटेल में प्रूफ के साथ तो बाद में देखेंगे ही। तो प्रॉपर्टी नंबर 1, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रोज आर चेंज्ड इनटू करेस्पॉन्डिंग कॉलम्स, या फिर वाइस वर्सा भी, कि अगर कॉलम को रोज में ट्रांसफॉर्म कर दिए, क्योंकि द मोमेंट तुम रो को कॉलम बना रहे हो, कॉलम रो बन रहा है, जैसे देखो रोज को हम कॉलम में बदलते हैं, ठीक है, इस तरह से A1 B1 C1, ठीक है, हमने सारे रो को किस में बदल दिए हैं, कॉलम में, या फिर ये कॉलम को ही रो में बदल दिए, दोनों एक ही बात है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होता है ना, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी बोथ आर इक्वल, ठीक है ना, दोनों का वैल्यू जो होता है इक्वल होता है। आप वेरीफाई कर लेना, कोई भी एक डिटरमिनेंट लो, ठीक है, उसके बाद उसके रोज को आप कॉलम्स में बदलो, उसके बाद दोनों का वैल्यू आप निकालो बिल्कुल, ओके, 2 into 2 में दिखा देता हूं, sin x cos x माइनस cos x sin x, ठीक है, वैल्यू क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x यानी 1। अब रोज को कॉलम में बदलो, sin x माइनस cos x sin x, क्या हो, अभी भी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, तो मैंने 2 into 2 में ही दिखाया, अब 3 into 3 में भी चेक कर लेना, विश्वास मानो, अगर रोज को आप कॉलम से इंटरचेंज करते हो ना, तो क्या होगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू नहीं बदलेगा। अब पॉइंट नंबर 2, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बिकम्स 0 इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये समझ लेते हैं। कोई भी रोज या कॉलम, 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल है, तो कॉलम को ही रखते हैं आइडेंटिकल, तो A1 B1 C1, A1 B1 C1 और ये है A2 B2 C2, ओके, इसका वैल्यू मान लो लैम्डा, ठीक है, प्रूफ मैं बता रहा हूं, 2 नंबर वाले का प्रूफ,
अगर ये लेमडा है तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस में कि अगर किसी एक कॉलम को हम दूसरे कॉलम से इंटरचेंज करते हैं तो जो वैल्यू होता है वो माइनस टाइम्स हो जाता है, ठीक है ना, -1 टाइम। कि अगर ये लेमडा है और अगर मैंने इस कॉलम को इस कॉलम से बदल दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा। तो मैंने देखिए ये C2 है ना, कॉलम 2, इसी को इस बार पहले लिख रहा हूं और कॉलम 1 को बाद में, ठीक। तो कॉलम 2 लिखते हैं A1 B1 C1, कॉलम 1 क्या है A1 B1 C1, और कॉलम 3 A2 B2 C2। तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करा है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा, ठीक है। और देखो ये दोनों तो एक ही रंग रूप के हैं, ठीक है, एक ही जैसे हैं, इन दोनों का वैल्यू तो सेम ही होना चाहिए, यानी दैट मींस लेमडा इक्वल्स टू माइनस लेमडा। तो ये एक ही केस में हो सकता है, दैट मींस लेमडा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यानी कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स अगर सेम निकल गए ना तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो फिर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। गॉट इट, ठीक है। अच्छा सपोज ये सब 3A1 3B1 3C1 होते तो क्या हो रहा होता, तब भी 0 हो रहा होता, ठीक है। अब चेक कर लो, ठीक, ये वैल्यू रखो। अब देखो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0 ही निकल के आएगा। 1 इंटू 4 4, ठीक है, -2 इंटू 2, ठीक है, तो 4 - 4 0 हुआ, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है, क्योंकि जब भी ना एक रोज या एक कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है ना तो उसको हम बाहर निकाल पाएंगे। यही बोल रहा है पॉइंट नंबर 3 कि a common factor of all elements of any row or column may be taken outside the sign of determinant। इस तरह से देखिए, इसका मैं प्रूफ बता दूं क्या, बताता हूं। देखो कहने का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं कि अगर K1 K2 K3 है, ठीक है, और B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो ये इक्वल होगा क्योंकि एक कॉलम से पूरे के पूरे कॉलम या पूरे के पूरे रो में अगर कुछ कॉमन आ रहा है ना तभी हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस बार पूरे के पूरे कॉलम में K कॉमन आ रहा है तो K को बाहर निकाल के हम लिख सकते हैं इसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर और नॉट? प्रूफ समझा दूं, देखो प्रूफ समझाता हूं रो में लेके, ठीक है। थोड़ा सा फिल कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो रो से कॉमन आ रहा है, चलो एक ही में रखते हैं अभी, ठीक है। तो अगर दो रो से कॉमन आ रहा है तो दोनों K इंटू K हो जाएगा। तो देखो इसको एक्सपैंड करके जब ओपन करेंगे तो ये KA1 इंटू मसाला आएगा, ठीक है, ये वाला डिटरमिनेंट, फिर -KB1 फिर कुछ मसाला आएगा, ठीक है, A2 A3 C2 C3 बेसिकली कोफैक्टर, नहीं माइनस ले लिया तो माइनस, ठीक है, और प्लस KC1 फिर से इसका मसाला आएगा यहां। अब देखो केवल अगर K नहीं रहा होता, अगर K नहीं रहा होता तो ये क्या हो रहा होता, K कॉमन ले लो, A1 इंटू मसाला माइनस B1 इंटू जो भी आ रहा है प्लस C1 इंटू ये, और ये एक्चुअली है क्या, जब इस K को हम बाहर निकाल लेंगे तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू यही है, समझ रहे हो, इसलिए हम K को बाहर ले सकते हैं। और कब बाहर ले सकते हैं, जब वो किसी पूरे रो या किसी पूरे कॉलम में कॉमन आ रहा है। अब सोच रहे हो कि इसमें तो प्रूफ बता दिया क्योंकि ऐसे एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर यहां रहेगा तो
मैंने आपको बताया था एक्सपैंड भले हम ऊपर वाले रो के अबाउट ही करते हैं, लेकिन आप ओपन किसी कॉलम किसी रो के अबाउट कर सकते हो, ठीक है ना। माइनर कोफैक्टर का बस ख्याल रखना कि अगर i प्लस जे उसकी करस्पॉन्डिंग क्या है ऑड, तो माइनस लगा देना, ठीक है। बस क्लियर, पॉइंट क्लियर है ना। सपोज अगर देखो यहां से भी मानो L कॉमन आ रहा होता और यहां से मान लेते हैं 2 कांस्टेंट भी ले लेते हैं, तो अब क्या होगा, पूरे रो से की बाहर आ रहा है तो की बाहर ले लो, इस पूरे रो से L बाहर आ रहा है L ले लो, इस पूरे रो से 2 बाहर आ रहा है तो 2 ले लो। अब जो डिटर्मिनेंट बचा ना वो लिख दो, A3 B3 C3, ओके, ठीक है। सारे पॉइंट्स क्लियर है, नोट कर लो। एक प्रॉपर्टीज बचा है बहुत आसान सा, ठीक है। उसके बाद हम एक दो क्वेश्चन कर लेंगे जिससे थोड़ा बहुत आपको फील बना रहे, ठीक है। नोट कर लो। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या हो रहा है, देखिए अगर कोई कॉलम में बाकी दोनों कॉलम जो है दैट मींस कांस्टेंट, ठीक है, लेकिन अगर एक कॉलम में आप देख रहे हो कि कुछ नंबर एड अप होते जा रहे हैं, ठीक है, इसको आपने सम ऑफ 2 नंबर्स में स्प्लिट करा ना, अगर ऐसा करा बाकी दोनों कांस्टेंट रखते हो जैसा है वैसे ही, तो फिर ये दो डिटर्मिनेंट का सम बन जाता है, ठीक है, जिसमें कि फिर से ये दोनों कॉलम जो होते हैं वो उसी तरह रहते हैं, ठीक है, सड़े मूव करके, ठीक है, वैसे ही रहते हैं, और ये दोनों अलग अलग बिल्कुल सीट ऑक्युपाई कर लेते हैं। तो आपको रिवर्स भी आना चाहिए, ठीक है। अगर दो डिटर्मिनेंट आप देख रहे हो जिसके दो कॉलम बिल्कुल सेम है और बस एक कॉलम में अंतर है, अब दोनों को जोड़ दो, ठीक है, मिलन करा दो। और अगर सिमिलरली ऐसे ही रो में, ठीक है, यहाँ रो और कॉलम में कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। रो में आप देख रहे हो कि दो रो जो है वो बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन आपको जो एक बीच वाला रो है ना, तीसरा रो कोई भी वो कहीं पे भी हो सकता है, उसको आप स्प्लिट कर सकते हो अगर दो सम में, तो फिर ये दो डिटर्मिनेंट का सम हो जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर से ये दोनों रो वाले ऐसे ही रहेंगे और ये बिल्कुल अलग अलग होके लिख जाएगा, ठीक है। आपको रिवर्स आना ही चाहिए, एडअप कर लोगे ना। अगर देख रहे हो कि दो रोज बिल्कुल सेम है और बस तीसरे का अंतर है तो एडअप कर दो, ठीक है, समझ आ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, रो ट्रांसफॉर्मेशन जो था ना वो काफी इंपॉर्टेंट था, और ये प्रॉपर्टीज यही हार्ट एंड सोल है टॉपिक का। अगर ये आपको क्लियर हो गया ना तो आप मतलब फोड़ दोगे कभी भी, ठीक है। इतना कम पढ़ाने के बावजूद भी अगर ये आपको क्लियर है आज का जो भी टॉपिक है तो आप अभी भी फोड़ सकते हो। फिर अच्छे से तो बाद ही में देखेंगे। नोट करो, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री क्वेश्चन ही, नोट कर लो। ओके, ये तो क्वेश्चन है बहुत सिंपल से, कर लो, ठीक है। एक तरीका तो क्या है कि तुम इसकी वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, उसके बाद दोनों आ जाएगा -7 के इक्वल, तो बोल दोगे इक्वल है, ठीक है। वो तरीका थोड़ा सा ज्यादा मेहनत है। रो ट्रांसफॉर्मेशन कुछ दिख रहा है क्या, देखो ये दोनों रो तो सेम रह रहा है, ठीक है, दोनों में बस यही बदलाव हो रहा है इसी में, ठीक है। और क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है देखना, रो 1 बदल रहा है, रो 1 प्लस 2 इंटू रो 3, देखो यही हो रहा है ना। और अगर ऐसा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है। तो इसलिए 1 इक्वल्स टू 2 तो आ गया। अब किसी एक का वैल्यू निकाल दो, इसी का वैल्यू निकालते हैं, तो 1 इंटू 15 माइनस 0 -2 इंटू 10 माइनस 8 प्लस 3 इंटू 0 माइनस 6, ठीक है। ये अब तक तो समझ में आ गया होगा ना कि इसका कोफैक्टर होता है माइनस ऑफ माइनस, इसलिए हम यहां पे माइनस ले लेते हैं, और ये सब क्या है माइनस, ठीक है। तो 15 -4 -18, तो ये क्या आ गया -7 की इक्वल। क्योंकि ये डिटर्मिनेंट -7 की इक्वल है और ये डिटर्मिनेंट दोनों सेम है, क्योंकि वहां पे अप्लाई किया है मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे के बराबर है, ओके।
अब आता है एग्जांपल नंबर 2, इफ a b c बिलोंग्स टू रियल देन फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, एक डिटरमिनेंट आ रहा है, इसको सॉल्व, एक डिटरमिनेंट आ रहा है, इसको सॉल्व करने से कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा। देखते हैं क्या होता है, पहले ये नोट करो। चलो डिटरमिनेंट सॉल्व करो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी इंटू माइनस सी एक्स माइनस ए बी माइनस बी ए सी माइनस बी एक्स। ठीक है, सब कुछ क्लियर? अब चलो एक्स क्यूब, और ये किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये रिपीट लिया आपस में। अब देखो क्या है इतना, x के साथ कॉमन क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो x कॉमन ले लो, ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है देखो, क्योंकि एक्स क्यूब मैंने x कॉमन ले लिया। ठीक है, x कॉमन हो गया, आ रहा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो मैंने x दोनों ही से कॉमन ले लिया। तो अब अगर ये 0 है तो या तो ये 0 हो जाएगा या तो ये 0 होगा। दैट मींस या तो x 0 हो जाए या फिर x हो जाए, एक्स स्क्वायर हो जाए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, दैट मींस x क्या हो जाए? आई रूट अंडर, तो दो सॉल्यूशन आया, उसमें से रियल बस एक ही है, अगला तो क्या है? इमेजिनरी। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ आई दैट मींस इमेजिनरी। ठीक है, रूट अंडर -1 आ गया था ना, तो इमेजिनरी सॉल्यूशन आया, रियल सॉल्यूशन तो केवल एक का है। ठीक, तो फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओनली 1। ओके, नोट करो। ठीक है, हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से भी करवाना। तो अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट कर रहे होंगे स्ट्रेट लाइन में, उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन में कंटिन्यू करेंगे आगे, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन डिटेल हम पढ़ रहे होंगे, वो बिल्कुल एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।